बाद है रिस्पॉन्सेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। अब ये किस तरह से रिस्पॉन्ड कर देते हैं जनरली मैं आपको बताऊँ ना, तो क्या होता है कि जब भी किसी टिश्यू में इंजरी हुई है तो उसको जो लिम्फेटिक ड्रेन कर रहा होता है ना, उस टिश्यू के अंदर से डेबरी वगैरह उस लिम्फेटिक में जा रहा होता है। उस डेबरीज में माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, WBCs भी होंगे, और वो सारा कुछ होगा जो उस टिश्यू में इन्फ्लेमेशन करा रहा है। तो उस टिश्यू में जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी, बहुत ज़्यादा डेबरी प्रोड्यूस होगा, और वो जो लिम्फेटिक चैनल लेके जा रहा है और जो जिस लिम्फ नोड में वो जा रहे हैं, वो सब कुछ भी इन्फ्लेम्ड हो जाएगा ड्यू टू एक्सेस ऑफ दैट थिंग्स। ठीक है, तो यही प्रोसेस अब हम इसमें पढ़ेंगे। इन एडिशन टू ब्लड वेसल्स, lymphatic vessels also participate in acute inflammation. The system of lymphatics and lymph nodes filters and polishes the extravascular fluids. Lymphatics drain the small amount of extravascular fluid that seeps out. अच्छा, ये normal circumstances की बात हो रही है। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, lymph flow is increased to help drain edema fluid that accumulates because of increased vascular permeability. In addition to fluid, WBCs भी जा रहा है, सेल डेब्री भी जा रहे हैं, माइक्रोब्स भी जा रहे हैं, वो भी lymph के अंदर जा रहे हैं। Lymphatic vessels like blood vessels proliferate during inflammatory reactions to handle the increased load. ठीक है, उनमें जैसे ब्लड वेसल्स में एरिथीमा हो गया था, यहाँ पर भी ज्यादती हो जाती है, जिसके नतीजे में वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। और जो लिम्फेटिक चैनल्स की इन्फ्लेमेशन होती है उसे हम लिम्फेंजाइटिस कहते हैं, और लिम्फ नोड्स की अगर हो जाए तो उसे हम लिम्फेडिनाइटिस कहते हैं। ठीक है, ये भी MCQ में आ सकता है। इनफ्लेम्ड लिम्फ नोड्स आर ऑफन इनलार्ज बिकॉज ऑफ इंक्रीज सेलुलरिटी, और यही इनलार्ज लिम्फ नोड्स हम पैल्पेट करते हैं टू लोकलाइज द एरिया ऑफ डैमेज, क्योंकि जिस एरिया के लिम्फ नोड्स इनलार्ज होंगे तो हम पता लगाएंगे कि ये लिम्फ नोड ड्रेन किस एरिया को कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि इस एरिया के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। दिस कॉन्स्टिलेशन ऑफ पैथोलॉजिक चेंजेस इज टर्म्ड रिएक्टिव और इन्फ्लेमेटरी लिम्फेडिनाइटिस, क्योंकि ये उसके रिएक्शन में हो रहा है इसलिए हम इसको रिएक्टिव लिम्फेडिनाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, फॉर क्लिनिशियंस ये क्लिनिकली एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जो लिम्फ नोड्स के ऊपर वाली स्किन होती है उसके अंदर टेल टेल साइन, स्किन वूंड इज अ टेल टेल साइन ऑफ इन्फेक्शन इन द वूंड, कि रेड स्ट्रीक्स अगर स्किन वूंड के अराउंड बन जाए ना तो उससे पता चल जाता है कि वूंड के अंदर ना इन्फेक्शन। ठीक है, और ये स्ट्रीकिंग जो है ना, ये लिम्फेटिक चैनल्स के पाथ को फॉलो कर रही होती है। बस दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकली, क्लिनिकली ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद अब हमने पढ़ लिया वैस्कुलर वेजोडाइलेटेशन कैसे हुई है, परमिबिलिटी कैसे इंक्रीज हुई है, लिम्फेटिक चैनल्स का क्या रोल है। अब हम पढ़ने लगे हैं कि ल्यूकोसाइट्स को रिक्रूट कैसे किया जाता है टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। ल्यूकोसाइट्स दैट आर रिक्रूटेड टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन परफॉर्म द की फंक्शन ऑफ एलिमिनेटिंग द ऑफेंडिंग एजेंट व्हाटएवर द एजेंट इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट ल्यूकोसाइट्स इन टिपिकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस आर द वंस कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस, जिसमें न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस हैं। क्योंकि हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात करें तो हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स की, और सबसे पहले आते ही न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस आर स्लो रिस्पॉन्डर्स। The principal function of these cell types differ in subtle but important ways. Neutrophils use cytoskeletal rearrangements and enzyme assembly to mount rapid transient responses. इसमें साइटोस्केलेटल और एंजाइम असेंबली का रोल होता है फेगोसाइटोसिस करने में। मैक्रोफेजेस जो हैं दे रिलाई ऑन न्यू जीन ट्रांसक्रिप्शन, ये ऐसी प्रोटीन्स बनाती हैं थ्रू ट्रांसक्रिप्शन जो कि फेगोसाइटोस करने में हेल्प करती हैं, और ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का पार्ट होती हैं। और आपको पता है जब भी जीन ट्रांसक्रिप्शन का जिक्र आता है तो उसे हम लॉन्ग टर्म चीज़ों में डिस्कस करते हैं, तो दैट्स वाई क्रोनिक में मैक्रोफेजेस आर द प्राइमरी सेल्स ऑफ इन्फ्लेमेशन. These leukocytes ingest and destroy bacteria and other microbes as well as necrotic tissue and foreign substances. Macrophages also produce growth factors that aid in repair. A price that is paid for the defensive potency of leukocytes is that when strongly activated, they may induce tissue damage and prolong inflammation. ठीक है, यही इनका साइड इफेक्ट है कि जो मैक्रोफेजेस हैं वो साथ साथ, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में मैंने आपको बताया था साथ साथ टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी हो रही होती है। वो क्यों हो रही होती है? क्योंकि इनका एक जो ये ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं वो हमारे पास हमारे नॉर्मल टिश्यू को भी डैमेज कर रहे होते हैं। Products, and because leukocyte products that destroy microbes and help clean up necrotic tissues can also produce collateral damage of normal host tissues, जिसकी वजह से जो है वो डैमेज होता है। The journeys of leukocytes from the vessel lumen to the tissue is a multi-step process that is mediated and controlled by adhesion molecules and cytokines. अब हमने इस प्रोसेस को डिवाइड किया हुआ है इनटू फेजेस। ठीक है, और सब जितने भी सेल आ रहे हैं टुवर्ड द साइट ऑफ इंजरी वो सारे इसी प्रोसेस से आएंगे। वट एवर दे आर, दे में आइदर बी न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स आ रहे हैं। मोनोसाइट टिश्यू के अंदर तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे, मोनोसाइट्स ब्लड के अंदर होते हैं। इयोसिनोफिल्स आ रहे हैं, बेसोफिल्स आ रहे हैं, प्लाज्मा सेल्स आ रहे हैं, वो सारे इसी प्रोसेस के जरिए से आएंगे। सबसे पहले क्या होती है ल्यूकोसाइट एडहेजन टू एंडोथीलियम। ठीक है, सबसे पहले वो एंडोथीलियम के साथ एडहेयर करेंगे, उसके साथ अटैच होंगे। अटैच कब होंगे? क्योंकि जब हमने पढ़ा
कि इन्फ्लेमेशन के नतीजे में पहले ब्लड फ्लो बहुत तेज़ हुआ है, फिर वहाँ पर स्टेसिस हुई है। एंड जब भी ब्लड फ्लो में चेंज आता है, टर्बुलेंस आती है, तो जो नॉर्मल स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नॉर्मल स्ट्रीमलाइन फ्लो में सेल्स सेंटर में होते हैं, प्लाज्मा बाहर होता है, तो सेल्स एंडोथेलियम को टच नहीं कर रहे होते। बट जब टर्बुलेंस आएगी तो वो जो सेल्स हैं वो एंडोथेलियम को टच करेंगे, और एंडोथेलियम की भी उस वक्त ड्यू टू डिफरेंट केमिकल्स एडहेजन प्रॉपर्टीज इंक्रीज हुई होती हैं, तो वो स्टिक कर जाएंगे टू द एंडोथेलियम, और इस प्रोसेस को हम एडहेजन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको हम मार्जिनेशन भी कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, मार्जिनेशन के नतीजे में क्या हो रहा है, इधर अगर हमारे पास डायग्राम हो तो दिस इज द डायग्राम। ठीक है, ल्यूकोसाइट आया है। ठीक है, ल्यूकोसाइट डिफरेंट रिसेप्टर्स के थ्रू आकर हमारे पास जो है वो अटैच हो रहा है इन एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, मार्जिनेशन। रोल करते हैं वो, जब टर्बुलेंट फ्लो होता है रोल करके वो अटैच हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मार्जिनेशन। मार्जिनेशन के बाद क्या होता है, margination, by moving close to the vessel wall, leukocytes are able to detect and react to changes in the endothelium. If the endothelial cells are activated by cytokines and other mediators, तो वो adhesion molecules express करते हैं, जहाँ से वो cells आकर उन पर attach हो जाते हैं। The attachment of leukocytes to endothelial cells is mediated by complementary adhesion molecules on the two cell types. ठीक है, दोनों cells यानी जो white blood cell आ रहा है और जो endothelial cell है, दोनों ही represent करेंगे different types of molecule, जो अभी हमने डायग्राम में भी देखा था। तो ही वो स्टिक करते हैं और तो ही मार्जिनेशन और एडहेजन होती है। दो मेजर फैमिलीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं इसमें केमिकल्स में, सेलेक्टिन्स एंड इंटेग्रिन्स, ये एक्सप्रेस होते हैं। सेलेक्टिन्स मीडिएट द इनिशियल वीक इंटरैक्शंस बिटवीन ल्यूकोसाइट्स एंड एंडोथेलियम। ठीक है, और जो इंटेग्रिन है वो आगे हमारे पास फर्दर उनको स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन को जो है वो अंडरगो करता है। फिर्म एडहेजन टू leukocytes of leukocytes to endothelium is mediated by family of leukocyte surface proteins called integrins। तो ये हम इनकी डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज सारा रट्टा वाला बात, तो ये आप खुद भी रीड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो ये आपको इधर इनकी फैमिली भी बताई हुई है जो इन पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन की हुई है कि सेलेक्टिन की 3 तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एल सेलेक्टिन, ई सेलेक्टिन एंड पी सेलेक्टिन। एल सेलेक्टिन होता है न्यूट्रोफिल्स पर, मोनोसाइट्स पर, टी सेल्स पर, बी सेल्स पर। ई सेलेक्टिन एंडोथेलियम पर होता है, पी सेलेक्टिन भी एंडोथेलियम पर होता है। ठीक है, और जो इंटेग्रिन है वो इन सेल्स पर होता है, और इसकी भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। और ये इधर सारी डायग्राम में विद टाइप्स लिखा हुआ है कि कौन सी टाइप का मॉलिक्यूल कहाँ किस पर होता है और किस किस की अटैचमेंट से जो है वो ये प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद है माइग्रेशन का प्रोसेस। मार्जिनेशन और एडहेजन के बाद है माइग्रेशन। अब वो एंडोथेलियल पर अटैच होने के बाद एंडोथेलियम पर दे माइग्रेट थ्रू द वेसल वॉल प्राइमरीली बाय स्क्वीजिंग बिटवीन सेल्स एट इंटरसेलुलर जंक्शन। होता क्या है, इफ वी विल रिटर्न बैक टू दिस डायग्राम, ठीक है, तो ये माइग्रेशन हो रही है। माइग्रेशन में क्या होता है कि जो दो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, उनके दरमियान में जो स्पेस होती है ये उसके दरमियान में स्क्वीज हो जाते हैं, और स्क्वीज होकर जो है ये माइग्रेट होने की कोशिश करते हैं। This extravasation of leukocytes is called transmigration, occurs mainly in post-capillary venules, the site at which there is maximal retraction of endothelial cells। ठीक है, venules में ये हो रहे होते हैं, capillary venules, जहाँ पर endothelial cells mostly retract करके होते हैं। ठीक है, और वहाँ पर spaces जो है वो increase हो जाती हैं, और इसमें भी different chemicals include होते हैं, different molecules secrete हो रहे होते हैं, वो आप you can read। उसके बाद अब वो टिश्यू के अंदर एंटर हो गए हैं, ब्लड वेसल से बाहर आ गए हैं, उनको पता कैसे चलेगा कि उन्होंने यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, कहाँ जाना है, ये उनको पता चलता है डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस से, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। These chemical substances may either be secreted by the cause of injury that is present in that tissue, by the damaged tissue itself, or by the WBC itself। ठीक है, तो इन तीनों से यूज होता है। इट कैन बी अ बैक्टीरियल प्रोडक्ट, इट कैन बी साइटोकाइंस, इट कैन बी कंपोनेंट्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइपोक्सिजनेस पाथवे ऑफ एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म, पर्टिकुलरली ल्यूकोट्राइन B4। तो ये केमिकल्स जो हैं ये माइक्रोब से या होस्ट सेल से प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू डैमेज और टिश्यू इंजरी, और फिर ये उनको रिकॉग्नाइज करेंगे और वहाँ पर माइग्रेट कर जाएंगे। दिस इज व्हाट माइग्रेशन थ्रू कीमोटैक्सिस इज। The nature of leukocyte infiltrate varies with age of inflammatory response and the type of stimulus। यही बात है कि जिस पर acute inflammation और chronic inflammation डिपेंड करती है। उसके बाद वो खुद बता भी रहे हैं कि न्यूट्रोफिल्स प्रीडोमिनेट इन द इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 to 24 आवर्स एंड देन मोनोसाइट डिराइव्ड मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। There are several reasons for the early preponderance of neutrophils। एक तो वो ज़्यादा होते हैं ब्लड में, वो रैपिडली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और उनकी एडहेजन ज़्यादा होती है। कुछ ये उनके बेनिफिट्स लिखे हैं, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो ये जी हमारे पास होगी ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट। हमने ल्यूकोसाइट्स को पहुंचा दिया टू द टिश्यू वेयर द इंजरी वाज बीन हैपनिंग।
अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फेगोसाइटोसिस एंड क्लियरेंस ऑफ द ऑफेंडिंग एजेंट। अब उसकी फेगोसाइटोसिस और उसकी क्लियरेंस कैसे हो रही है उस डैमेजिंग जो भी कॉज है। Recognition of microbes or dead cells induce several responses in leukocytes that are collectively called leukocyte activation। ठीक है, अब उसने उस डेड सेल को रिकग्नाइज कर लिया, कीमोटैक्सिस हो गई, वो उसके पास पहुंच गया, तो वो डिफरेंट केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं उस टाइम भी, जो कि उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और उसको पता चल गया कि ये डैमेजिंग कॉज है, तो वो उसको इंगल्फ करने की कोशिश स्टार्ट कर देगा। ठीक है, they must be activated to perform their functions. This make perfect sense because while we want our defenders to patrol our body constantly, it would be wasteful to keep them at a high level of alert and expending energy before they are required। ठीक है, और उनको एक्टिवेट करने की जरूरत क्यों पेश आती है, हम उनको पहले से ही एक्टिवेट करके क्यों नहीं रखते, कि एक तो हमारी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी, और अगर वो पहले भी एक्टिवेट रहेंगे तो वो नॉर्मल बॉडी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना लग जाएंगे। ठीक है, और जो प्रोसेस है वो क्या है, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, अब वो फेगोसाइटोसिस कैसे हो रही है वो ये सारी डायग्राम में बताया गया। पहले हम टेक्स्ट देख लेते हैं, फिर हम इसकी तरफ आते हैं। ठीक है, सो फेगोसाइटोसिस कैसे हो गया। फेगोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स 3 सीक्वेंशियल स्टेप्स। इसके भी 3 स्टेप्स हैं। रिकग्निशन और अटैचमेंट ऑफ द पार्टिकल टू बी इंजेस्टेड बाय द ल्यूकोसाइट। सबसे पहले उसकी शनाख्त होगी कि वो नॉर्मल सेल तो नहीं है, वो हमारा डैमेजिंग सेल ही है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इनगल्फमेंट होगी विद सबसीक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ अ फेगोसिटिक वैक्यूल, और फिर उसकी किलिंग या डिग्रेडेशन होगी। तो ये 3 स्टेप्स हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिएटर्स के थ्रू ये तीनों स्टेप्स हो रहे होते हैं। सबसे पहले हो रही है रिकग्निशन।